बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी पास की एक जूसर। इसकी करेंगे रिपेयरिंग और आपके साथ शेयर करेंगे इसमें फ़ॉल्ट क्या था और किस तरीके से आपने इसका हल करना है। तो वीडियो हमारी कंप्लीट देखें ताकि जो भी हम रिपेयरिंग आपके साथ शेयर करें या आपको सिखाएं वो आप सीख सकें और घर में इस तरह की चीज़ें आप खुद आसान है, आप में जो है वो कर सकते हैं। वीडियो हमारी लाजमी देखे करें एंड तक। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही है। तो इस तरीके से आपने जो है ये इम्पोर्टेंट जूसर है। तो ये लाख जो टेस्टर की मदद से हमने इसकी मदद से ही चलेगी, या इस पर जग रखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी। तो अब इसको फटाफट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है, तो किस तरीके से आपने इसका सलूशन करना है, किस तरीके से आपने इसका हल करना है। तो ये देखें, ये मोटर खुल गई। अब इसकी जो गरारी वो इस तरीके से हमने अलहदा कर लेनी, हल्की हल्की साट लगा कर। और नीचे ये सिलिकॉन की रबटें हैं दोनों साइडों पे, और नीचे इसके 4 स्क्रू हैं। तो आपने ये रबटें अलहदा कर लेनी हैं और फिर नीचे से स्क्रू खोल लेने हैं, और इस तरह इसकी मोटर जो है वो बॉडी से अलहदा हो जाएगी। तो आपने कोई इसका कनेक्शन नहीं काटना, कोई इसमें और इतना मसला नहीं है। तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है इसके कनेक्शन अलहदा करने की। तो इस तरीके से आपने जो इसके पेच खोल लेने हैं, 4 हैं, छोटे छोटे पेच लगे हैं इसके बीच में। तो फिर आपने मोटर जो अलहदा करके ऊपर इसका कवर अलहदा कर लेना है ऊपर से, और फिर देखना है कि मोटर में फ़ॉल्ट क्या आया, कि ऊपर वाला बुश ख़राब है या इसका नीचे वाला बुश ख़राब है। तो वो देखते हैं, मोटर खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन से बुश में फ़ॉल्ट है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो बाज़ दफ़ा दोनों ख़राब हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा एक साइड वाला ख़राब होता है। और किस तरीके से आपने जो है वो दोबारा इसको रिपेयर करना है, किस तरीके से फ़िट करना है, वीडियो हमारी लाजमी एंड तक देखें, बार बार आपको कहते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो वीडियो हम बनाते हैं मुसलसल आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखें, ये ऊपर वाले बुश में काफ़ी सारी प्ले बन गई हैं, और प्ले होने की वजह से ये गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है, और गर्म होने की वजह से इसमें एक रिले लगी होती है जो इसको ऑफ़ कर देती है और जलने नहीं देती। तो इस तरीके से आपने इसका जो ऊपर वाला कवर है, यानी कि ये मोटर का ऊपर वाला कप है, आप इसको बासानी इस तरीके से पेच खोलकर, 2 ही इसमें पेच लगे हैं, इसको खोलकर आपने अलहदा कर लेना है और इसका आर्मेचर बाहर आ जाएगा। तो पीछे साइड से आपने कार्बन जो है इसके निकाल लेने हैं ताकि कार्बन टूटे नहीं, दोबारा वही इस्तेमाल में आ जाएं। तो ये देखें, ये बुश जो है वो शाफ्ट के साथ जाम हो गया है, और ऊपर से जो इसका कवर है उसमें ही घिसता रहा है, और घिस कर काफ़ी इसमें प्ले आ गई है। तो ये हमारे पास एक और मोटर है, ये मोटर जो जल चुकी थी, तो इसकी बिल्कुल यानी कि ये ऊपर वाले दोनों और नीचे वाला कप बिल्कुल A1 है। तो इसमें जो है वो कोई प्ले वगैरह नहीं है। तो ये हम दूसरी वाली जो मोटर हमारे पास ठीक है उसमें ये रिप्लेस कर देंगे। तो आपको ये मोटर कहाँ से मिलेगी? आपको किसी इलेक्ट्रिशियन या किसी कबाड़ की दुकान से बासानी जो मिल जाएगी। 100 या 50 रुपये में आप बासानी ये ख़रीद सकते हैं। और आपने सिर्फ आपको ये कप चाहिए तो आपने ये कप अलहदा कर लेना और बाकी फिर उसको ही दे देना है। तो ये तकरीबन आपको 40-50 रुपये में ये दे देंगे। इसमें यानी कि ये महंगा नहीं है। तो बुश तो काफ़ी मुश्किल होता है इसका फ़िट करना, क्योंकि आपसे कभी भी नहीं होगा। हमने भी काफ़ी दफ़ा ट्राई किया लेकिन ये बुश फिट नहीं होता। तो इस तरीके से हमारे पास तो काफ़ी स्पेयर होती हैं इस तरीके से जो जली होती हैं और नई डालते हैं। तो नई मोटर की हम बात करते हैं तो नई मोटर की जो प्राइस है आजकल वो 850 रुपये है, काफ़ी रेट बढ़ चुका है। तो ये फील्ड भी इसकी काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी अच्छी मोटर है। ये इम्पोर्टेंट है, लोकल नहीं, चाइना की नहीं। ये जी पास की जो जूसर है रीजनल है कंपनी की। तो इस तरीके से आपने इसको शाफ्ट को साफ़ करके इसमें ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह लगा लेनी है ताकि कोई और आवाज़ ना इसमें आए और बुश जो वो ज़्यादा देर चले। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई प्ले वगैरह नहीं है। तो अब इसको उसी तरीके से हमने फिट कर देना है। तो इस तरीके से आपने जो अब इसके वही 2 पेच, इसमें साइड का भी कोई मसला नहीं है। तो कार्बन वाली साइड तो पहले ही फिट है, तो आपने कार्बन बाहर निकाल लेने हैं, पहले भी आपको बताया है।
ताकि ये कार्बन टूटे ना। तो जब आप इसका आर्मेचर बाहर निकाल लेते हैं तो कार्बन जो है वो स्प्रिंग लगे होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और दोबारा इसको कोम्यूटेटर के साथ फिटिंग काफ़ी मुश्किल होती है। तो आपने बाहर निकाल कर इसको बहुत इजी तरीके से दोबारा उसी तरीके से फिट कर देना है। तो इस तरीके से जी इसकी फ़िटिंग हो जाएगी। तो इसको रिपेयर करके इसकी दोबारा आपको चेकिंग भी दिखाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बे आवाज़ हो जाएगी, कोई इसमें साउंड वगैरह नहीं इजाफी आएगी। जो चलने की इसकी आवाज़ है वो तो आनी है, लेकिन इसमें इजाफी जो शोर करती है या साउंड करती है वो नहीं आएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है इसकी फ़िटिंग का। तो इसमें ख़र्चा भी बहुत कम है। घर में बहुत आसानी, आप कोई भी इस तरह की ब्लेंडर है, जूसर है या कोई और इस तरीके की जूसर मोटर है तो आप आसानी इसको कर सकते हैं। इसमें एक शाफ्ट मोटी वाली मोटर होती है, एक ब्रिक वाली। मोटी वाली शाफ्ट जो है वो तकरीबन बड़ी ब्लेंडर जो जूसर नेशनल या इस तरीके की बड़ी मोटरें होती हैं या 2-in-1 जो गाजरों वाली होती है उसके साथ ये मोटी शाफ्ट वाली मोटर ज़्यादातर आती है। तो ये मॉडल जो आपके सामने है ये तकरीबन वेक, मोनीलैक्स और इस तरीके की जो वेस्ट पॉइंट है, नेशनल है, छोटी नेशनल की, इस तरह की मोटरें सेम ही होती हैं। तो ये एक दूसरे की फ़िटिंग जो है वो बासानी एक दूसरे के साथ फिट हो जाती है। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। आपको जली हुई मोटर कबाड़ से बासानी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिशियन की दुकान से मिल जाएगी। तो नई मोटर आपको पता है 800-900 रुपये आप बासानी आप बचा सकते हैं। और क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ आप देख रहे हैं, इसकी फील्ड भी काफ़ी बड़ी है। तो जो आप जब ख़रीदेंगे तो वो छोटी सी फील्ड होती है, तकरीबन 1 इंच के लगभग उसकी फील्ड होती है, तकरीबन 1.5 इंच और 1.25-2 इंच के लगभग इसकी फील्ड है। काफ़ी बड़ी फील्ड है इसकी। तो ये यानी कि लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ें होती हैं। और जो चाइना वाली है तो अक्सर उसमें जो फील्ड उसकी है वो भी सिल्वर की होती है वेंडिंग, और ये तो ओरिजिनल कॉपर की मोटर है। तो ये ज़ोर वगैरह भी अच्छे तरीके से लगाती है, यानी कि आप जूस वगैरह अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है, आप आम के जूस, आड़ू का जूस, इस तरीके के जूसेस वगैरह जो है वो निकाल कर अपनी सेहत बना सकते हैं। तो ये काफ़ी चलने वाली चीज़ है। घर में तकरीबन हर घर में ये ज़रूर मौजूद होती है और हर घर की ज़रूरत है। तो इसमें अक्सर फ़ॉल्ट होते रहते हैं, बाज़ दफ़ा जग में फ़ॉल्ट होता है, बाज़ दफ़ा मोटर में फ़ॉल्ट होता है। तो ये काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे आप विज़िट करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि जग की रिपेयरिंग किस तरीके से करनी है, आपने गरारी इसकी किस तरीके से रिप्लेस करनी है। सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं। काफ़ी सारी वीडियो है, आप स्क्रॉल डाउन करके चैनल को देख सकते हैं। तो काफ़ी 2 साल से पुरानी मेरी वीडियो हैं, 3 साल से पुरानी मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, ये काफ़ी लोग देखते हैं इस तरह की वीडियो, क्योंकि ये छोटे मोटे फॉल्ट घर में खुद रिपेयर कर सकते हैं। कोई इसमें इतना इजाफी, एक तो आपको मार्केट में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, दुकान पे पड़े रहने, काफ़ी देर तक पड़ी रहती है, तो आ जाना काल आना इस तरीके के मसले मसाइल होते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुकम्मल फ़िटिंग हो गई है साथ साथ में। तो 4 ही इसके पीछे बॉडी के स्क्रू होते हैं, तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। और बहुत ही आसान तरीका है इसकी फ़िटिंग का, कोई इसमें इतना इजाफी कोई मसला नहीं, कोई ख़र्चा नहीं है। तो आप 800-900 रुपया बासानी बचा सकते हैं, 1000 तक भी आपकी हो सकता है बचत हो जाए। तो ये देखिए फ़िटिंग हो गई। तो आप इसको फ़िट करके दोबारा चेक कराते हैं आपको। तो ये देखिए इसका शू, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, फिक्स वाला शू है इसके साथ। और या हम टेस्टर की मदद से इसको ऑन करेंगे, इस तरीके से इसका लॉक जो है इसको स्विच का प्रेस करेंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह A1, और आवाज़ भी इसकी काफ़ी कम हो गई है पहले की निस्बत। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप काफ़ी सारा आपने इसमें सीखा होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।